जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम चार शेयर जहां पर रिकॉर्ड प्रॉफिट की बात हो रही है। अब कई लोगों को ये बहुत ही अचंभित करेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा काम है मार्केट का चलना, हमारा स्टडी करना, और जो वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है उसका घटना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो चीज़ें हैं वो हम आप तक कर रहे हैं। इस न्यू लिस्टेड कंपनी ने आज अपने जो नंबर हैं दोस्तों Q3 के, वो नंबर दिखाए यहाँ पर। ज़बरदस्त है, प्रॉफिट जम्प्स टू 1200%। दोस्तों, यहाँ एक कंपनी जिसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, उससे भी जुड़ी बात देखेंगे, और छोटे छोटे ऑर्डर और उसकी बात। वहीं पर ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये सारी खबरें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसलिए आप खुद भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलिन बेर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएँ देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ रिजल्ट से। हालांकि हमारा काम ही स्टडी करना है। जिन लोगों को ये IPO लगा होगा तो वो तो वेट ही कर रहे होंगे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यहाँ पर सीक्वेंस देख लें अभी का, दिसंबर वाला, सितंबर और एक साल पहले दिसंबर। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि दोस्तों क्या है, मिलियंस में है, तो करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। अभी इनकम है कितनी, 144 करोड़। एक क्वार्टर पहले 103, और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ 60 लाख। क्वार्टरली इनकम में अच्छा खासा जंप है, ईयरली इनकम में अच्छा खासा जंप है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे 113 करोड़, एक क्वार्टर पहले 86 करोड़, और एक साल पहले सिर्फ 4 करोड़ 80 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खर्चे बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों, ये रहा प्रॉफिट 23 करोड़ रुपए का। एक क्वार्टर पहले 12 करोड़ 60 लाख, और एक साल पहले 1 करोड़ 80 लाख। अगर हम क्वार्टरली भी बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना देखने को मिलता है, 90% का जंप तो देखने को मिलता ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो ईयर ऑन ईयर हुआ है। एक साल पहले प्रॉफिट 1 करोड़ 80 लाख था, जो कि बढ़ के कितना हो गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो यहाँ बढ़ के कितना हो रहा है आपके सामने, 23 करोड़ रुपए। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट नियरली 1200% के करीब करीब है। कितना, 1200% के करीब है, जो कि मेगा जंप है। अब ये पहले तो मैं नाम दिखाता हूँ, क्योंकि कई लोगों को नाम की बहुत ज़्यादा लग रही होगी। तो आप देखें कंपनी का नाम PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, आप खुद देख सकते हैं ऊपर कंपनी के नाम के साथ डेट्स क्या हैं। 13 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड। आज क्या हुआ। अब बोलेंगे सर इतने बड़े प्रॉफिट और फिर भी शेयर में जंप नहीं, मार्केट में पैनिक है, कुछ भी हो सकता है अगले 2 दिन, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप देखें जहाँ पर इसके रिजल्ट आए थे ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए थे, तो एक शार्प जंप दी थी, जो कि इस बात की तरफ हिंट है कि रिजल्ट मार्केट को अच्छा लगा। बट आप देखें 1 मंथ में इसके रिटर्न्स क्या है। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ की तो बात ही नहीं दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट इसके 4 मार्च को इसकी लिस्टिंग हुई है। तो अगर हम 1 मंथ के चार्ट पे भी देखें तो 6% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं इसके। IPO के हिसाब से अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर बनते नज़र नहीं आए हैं PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी में। अगर हम इसकी कुछ की फाइनेंशियल चेक कर लें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमको कोई पैनिक वाली पोजीशन नहीं है। FI अपने प्रमोटर के पास माल है, FI के पास, DI के पास और पब्लिक के पास। अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा क्या होता है। इनके पास रिजर्व कितना है, तो 98 करोड़ की, और बोरिंग इससे ज़्यादा है। अगर हम ये बात करें क्वार्टरली नंबर्स की, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिसंबर 2025 के नंबर अपडेट हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो अभी तो प्रॉफिट इसका सॉलिड है, यहाँ पर आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अब अगर हम ये कुछ चीज़ें और देखें तो दोस्तों, डायमंड एंड ज्वेलरी में एक माइक्रो कैप कंपनी है ना। PE भी रीजनेबल दिख रहा है, अभी तो कोई भी प्लेजिंग नहीं है, कर्ज हल्का फुल्का है, फेस वैल्यू 10 की है, 434 का है और 360 का लो अंदाज लगा लें। करंट प्राइस 384। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मेगा कंपनी है, एक बड़ी अपडेट आई, तो सोचा कि इसके शेयर होल्डर्स को एक खबर पहुँचा दें। उनको भी लगेगा कि नहीं यार, जब भी ये सब चीज़ें बंद होंगी, वॉर, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, तब कहीं ना कहीं इसका बड़ा एडवांटेज मिलेगा इस शेयर को। तो यहाँ पर देखते हैं टाटा मोटर्स पावर इंडियाज नेक्स्ट
Mass Mobility wins Pan India orders of over 5,000 buses from multiple states. 5,000 बसेस के लिए ऑर्डर मिला दोस्तों। अब यहाँ अंदाज लगा लें अलग अलग स्टेट से किसको ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर आप देखते हैं लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल है और एक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल वाली जो इनकी ब्रांच है उसको यहाँ ऑर्डर मिल रहा है अलग जगह से। बिहार से मिला है, महाराष्ट्र से मिला है दोस्तों, तेलंगाना से मिला है, राजस्थान से मिला है, हर जगह से मिला है। ये अपडेट इन्होंने आज ही दी है 13 तारीख में। देख सकते हैं टाटा मोटर्स यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको अलग दिख जाएगा कि टाटा मोटर्स है ना कमर्शियल, ये कमर्शियल वाले को ऑर्डर मिला हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर है ना। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसके बाद भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मोमेंट नहीं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में ऑटो सेक्टर आज बहुत डाउन था। तो आप टाटा मोटर्स देखते हैं TMCV टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। मैं अगर आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर है ना क्या है मैक्सिमम। देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं या 1 ईयर में भी दिखा दूं तो जब से लिस्ट हुआ है, लिस्ट कब से हुआ है तो देखेंगे 12 नवंबर 2025 लिस्टिंग के बाद से बढ़िया रिटर्न रहे, लेकिन अभी फ्लैट गिरावट देखने को मिल रही है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में। दोस्तों अगली खबर देखें, प्रताप टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई 40 मीटर टावर है ना हार्डवेयर के साथ डोमेस्टिक एंटाइटी अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट करना है। और यहाँ जो ऑर्डर की वैल्यू है अगर हम देखें तो नियर अबाउट 35 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्डर मिला किसको है, तो एक बड़ी बेहतरीन कंपनी बोनदादा ग्रुप से जुड़ी हुई है, इसका नाम है बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। और ये ऑर्डर कब मिला है तो दोस्तों देख सकते हैं आज 13 तारीख में। अगर आप यहाँ देखेंगे दोस्तों टाटा अपने बोनदादा इंजीनियरिंग लिमिटेड को, तो इस ऑर्डर के दम पे भी कुछ खास नज़र नहीं आया। सुबह में हल्की सी तेज़ी फिर गिरावट, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट की वाट लगी हुई है। लास्ट 6 मंथ ये भी आड़ा पड़ा हुआ है। इवन 1 ईयर में भी यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे। 5 साल के रिटर्न से आप समझ जाओगे कि इसने क्या धमाका किया हुआ है। एक वक्त था जहाँ पे शेयर की प्राइस और इसके रिटर्न्स 2000% थे दोस्तों, जो कि आधे से भी ज़्यादा गिर गए है ना। तो ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि कंपनी जो है वो क्या है एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। पी आज रीजनेबल दिखता है, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो देख लें आप। फेस वैल्यू 2 की कोई यहाँ प्लेजिंग नहीं है दोस्तों, गिरवी नहीं है, डेट भी हल्का फुल्का है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखते हैं प्रमोटर के पास बड़ा माल है, FI ने माल हल्का किया है, माल DI के पास हल्का है, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स इनके पास 554 करोड़ की और 234 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर के नंबर को हम दिसंबर से दिसंबर कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हैं 25 वाला प्रॉफिट बढ़ के 54 हुआ और 52 वाला प्रॉफिट भी 54 हुआ है। दोस्तों अब एक ऐसे शेयर की बात करें जहां पर हम कभी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते थे, किया भी नहीं, देखा भी नहीं, स्टडी भी बहुत रेयर करी इसकी, लेकिन आज बहुत बड़ा ऑर्डर मिला दोस्तों इनको। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मल्टी मिलियन फाइबर किलोमीटर्स आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कैलेंडर ईयर 2026-28 के लिए दोस्तों यहाँ ये अगर हम देखें तो परचेज ऑर्डर दिया गया है। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल है, इंटरनेशनली ऑर्डर मिला है ना ऑप्टिकल फाइबर के लिए दोस्तों। इंटरनेशनल है दिसंबर 2030 तक और ऑर्डर की वैल्यू देखें $1.1 बिलियन। अब $1.1 बिलियन जो सामान होता है 10,159 करोड़ रुपए के। दोस्तों आप समझें कितना बड़ा ऑर्डर दिया गया है ये। और ऑर्डर किसको मिला है, HFCL लिमिटेड। जानी मानी जरूर है बट रिटर्न के मामले में कोई बहुत तगड़े रिटर्न यहाँ नहीं बने हैं। अगर ये मैं आपके सामने आज HFCL की बात करूं तो दोस्तों ये खबर आने के बाद भी देखें आप कोई मूवमेंट नहीं, कोई किसी भी प्रकार की हलचल नहीं। लास्ट 1 मंथ में देख लें, 6 मंथ में देख लें, 1 ईयर में देख लें, इवन 5 साल में देख लें आप, रिटर्न्स क्या है स्लोइज हैं और मैक्सिमम वॉलेटाइल भयंकर, क्योंकि एक वक्त था इसका बहुत बड़ा टाइम था दोस्तों, लेकिन वहाँ से देखें आप क्या हुआ है तो क्रैश लंबा समय। अब वो चीज़ें यहाँ जमती हुई नज़र नहीं आ रही। अब देखें डील की बात 5 घंटे पहले की खबर है ना, ये उसका फ़र्क नहीं, लेकिन हाँ जो सोच रहा है कि ठीक है यहाँ से हमको 10-20-50% मिल जाएगा उनके लिए ठीक। बाकी तो दोस्तों HFCL की बात करें तो मैं इसको मार्केट कैप दिखा रहा हूँ, जितना मार्केट कैप है उतना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ये चीज़ें कितनी बदलेगी ये हमको आगे देखने को मिलेगा यहाँ पर, किसमें HFCL में। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास माल थोड़ा कम है ना 28, 7.5, 9 और दोस्तों बाकी माल 55% के करीब पब्लिक के पास ही देखने को मिलता है। बैलेंस शीट में 4,000 करोड़ के रिजर्व हैं और 1,500 करोड़ की बोरिंग। क्वार्टरली नंबर तो दोस्तों इसके नंबर अनइवन ही रहते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर
कभी बढ़ जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर माइनस में, फिर माइनस में, फिर बढ़ते हैं। तो ये कारण से ये मैनेज नहीं कर पाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी 50 कितना 488 पॉइंट, कुछ छोटा मोटा नहीं, 2% गया निफ्टी, 2%। टोटल वेल्थ का 2% ज़्यादा है, कितनी बड़ी बात है आप। तो 488 गया, 5 दिनों में देख लें क्या हुआ है, 2.5%, 1 मंथ में 9%, 6 मंथ में अगर हम देखें तो ये इसका टॉप मान लें अगर हम, तो इस टॉप से दोस्तों जो ये गिरा है 12% तक इंडेक्स गिर गया दोस्तों। और ये क्या है, जनवरी से लेके तो मार्च, 2 महीने के अंदर। तो क्या हो सकता है आगे, तो दोस्तों उस पर बात करेंगे। सेंसेक्स देख लें आज 2% गया है, 1 मंथ में देख लें सेंसेक्स भी 10%, 6 महीने में ये भी सेम इसके अगर हाई को देखें वहीं से 13% गिरा है दोस्तों। रीज़न क्या है उस पर बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड इंडेक्सेस देखें, जो ओवरऑल वर्ल्ड इंडेक्सेस हैं दोस्तों, मैं अगर दिखा दूँ यहाँ हमारे इंडेक्स तो लाल पूरे पड़े हैं, 2-2.5%। विक्स बढ़ा है, डाउ जोन्स में भी देखें क्या अमेरिकन मार्केट में क्या है, तो तूफान मचा हुआ है पूरा अमेरिकन मार्केट। उसके बाद हम देखें यूरोपियन मार्केट, तो दोस्तों जर्मनी से शुरुआत करें तो देख सकते हैं जर्मनी और यूरोपियन मार्केट चल रहे हैं वो ग्रीन है, पर ग्रीन भी कोई बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन नहीं है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रशियन मार्केट्स आपको ग्रीन मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों असली खेल अगर हम देखें निकाई और किसका, कॉस्पी का, तो देखें निकाई में भी पूरा रेड रेड रेड, संघाई रेड, चाइना रेड है ना, हैंगसेन सब रेड है, चाइनीज़ भी। कॉस्पी में 2% की गिरावट है। तो पूरे एशिया के अंदर माहौल बड़ा ख़राब है दोस्तों। वो रीज़न से यहाँ पर हमको चीज़ें अलग देखने को मिल रही हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें हमको ऑयल प्राइसेस में क्या चेंज देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं ऑयल प्राइसेस दोस्तों अभी 98 पर चल रहे हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्या 98 पर ही चल रहे हैं या और कोई चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं 99.58, क्या ख़तरनाक तरीके से बदलता हो सिनेरियो है। और दोस्तों ये भी रेड है, वरना ये 102 रुपये तक, $102 भी चल रहा था पर बैरल। तो अब इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। देखें आप ईरान न्यूज़ क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ। हमेशा नहीं कि अमेरिका नहीं मार रहा है, अमेरिका तो ईरान से ज़्यादा ईरान को धो रहा है। लेकिन दोस्तों ईरान ने बोलते ना कि गर्दन ही पकड़ ली है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ऑयल की प्राइस से देख लें आप क्या हो रहा है चारों तरफ। अब इसी वजह से अमेरिका को रशिया के ऊपर लगे सैंक्शंस रिलीज़ कर रहा है कौन, अमेरिका। मरता क्या ना करता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ तक कि ईरान ने अपनी तरफ से कंडीशंस रख दी, जो कि मैंने कल भी बताई थी दोस्तों। अगर हम बात करें तो यूएस का जो फ्यूल रिफिलिंग करने वाला एयरक्राफ्ट था उसी को मार गिराया गया है। कहाँ पर, तो दोस्तों इराक की जो मिलिशिया है उनके माध्यम से। अब यहाँ पर बातें बहुत सारी हो रही हैं, क्या हो रही हैं देख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में बहुत सारी बातें हमारे इंडिया को लेकर हो रही है। इन्होंने कहा था कि भाई इंडियन फ्लैग के साथ आप जाएँ, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों जिसकी वजह से ईरान ने इनके ऊपर भी मार दिया। और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में मामला बड़ा ख़राब दिख रहा है। डर और पैनिक का माहौल है चारों तरफ, है ना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हर एक चीज़ ख़राब करने वाली हो रही है। और ईरान जो चाह रहा है वो क्या, कि हम $200 तक खींच दें। अब दोस्तों $200 तक चीज़ें अगर खिंचा गई तो अमेरिका की स्थिति क्या होगी ये अमेरिका ही जानता है। मिडिल ईस्ट के अंदर देखें आप, IEA उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑयल आउटपुट बाय 10 मिलियन बैरल्स, है ना, दिन का कट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो भयंकर डिसरप्शन देखने को मिलेगा अगर ये सब चीज़ें एडजस्ट नहीं होती हैं। और दोस्तों आप जैसा कि जानते हो कि रिफाइनरीज एक बार बंद होती हैं तो इनको चालू करने में समय लगता है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिल रहा है हमको, है ना। $200 तक चीज़ें जा सकती है, किसकी, ऑयल की। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें दोस्तों। क्यों, क्योंकि यूट्यूब पर काम करना बहुत टेढ़ी खीर है आजकल इन्फ्लुएंसर के लिए, खासकर मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए। तो आपके सहयोग से ही मैं काम कर पाता हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगती होगी, तो आप लाइक जरूर किया करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।